नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरसों की तेज़ी मंदी रिपोर्ट कि कब तक सरसों में मंदी आएगी और कब तक तेज़ी बरकरार रह सकती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 15 फरवरी तक कोई भी मंदी आने के संकेत नहीं है और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। आज भी सरसों में तेज़ी दर्ज की जा रही है। अब बात करेंगे पूरी रिपोर्ट के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना फसल भाव अपडेट मिलता रहे और तेज़ी मंदी की रिपोर्ट और फसल की जानकारी के बारे में और सरकारी योजनाएं हैं उनकी भी आपको जानकारी मिलती रहे। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह की शुरुआत में जयपुर में जो पुरानी सरसों है वो 7850 रुपये पर खुली थी, जो कि शनिवार शाम 8000 से लेकर 8025 रुपये पर बंद हुई। यानी बीते सप्ताह में करीब तकरीबन 250 रुपये तक की मजबूती दर्ज की गई, यानी 175 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई। सरसों की बिजाई बढ़ने और मौसम अनुकूल रहने से उत्पादन 105 से लेकर 110 लाख टन के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है। पीछे जो फरवरी में बारिश हुई थी, ये 9-10 तारीख के करीब और 1-2 तारीख के करीब, जिससे फसलों को नुकसान भी हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण फसल नुकसान से उत्पादन को खास असर नहीं पड़ा था। वो पुराने स्टॉक की कमी और नए माल की क्वालिटी अभी हल्की है, जिसके कारण प्लांटों के पुराने माल में डिमांड अच्छी, जो पुरानी सरसों है उसमें डिमांड अच्छी है प्लांटों की। खल व तेल की उपलब्धता कम होने से भाव में बढ़त दर्ज की गई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मांग अटकने से तेजी सीमित दिख रही है। अभी तेज़ी सीमित ही है, कोई खास तेज़ी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कह दें कि 200-300 रुपये तक की तेज़ी और दर्ज की जाएगी, सरसों 8,500 तक जाएगी, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन 8,000 या 7800 के करीब अभी सरसों 5-4 दिन और बनी रह सकती है, क्योंकि मौजूदा जो स्टॉक है वो नील है और नई सरसों की आवक धीरे धीरे बढ़ने पर सरसों में दबाव देखने को मिलेगा। और अभी आवक बढ़ने में समय लग रहा है, जिसके चलते तुरंत मंदी नहीं आएगी। अब कहते हैं कि अचानक इस सरसों 7,000 से डाउन आ जाएगी, कहीं पे 6,500 से डाउन आ जाएगी, लेकिन वो मंदी अभी तक नहीं दिख रही, क्योंकि अभी तक आवक नहीं बढ़ रही है। उसके कारण जानकारों का मानना है कि सरसों की आवक मार्च के पहले सप्ताह में बढ़ेगी और अप्रैल के पहले सप्ताह में उच्च स्तर पर पहुँचेगी। अप्रैल का जो पहला सप्ताह है उसमें पूरी सरसों लगभग निकल जाएगी। आवक उच्च स्तर पर पहुंचने पर जयपुर सरसों कंडीशन है वो भाव 6,500 तक के न्यूनतम स्तर पर तक भी पहुंच सकते हैं, यानी सरसों 6,500 से भी नीचे आ सकती है अप्रैल के पहले सप्ताह में। और वहीं कच्ची घानी है वो 140 से लेकर 145 के स्तर तक गिर सकता है। जो कच्ची घानी तेल है वो 140 से लेकर 145 के स्तर तक गिर सकता है। मौसम विभाग की तरफ से इस सप्ताह बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। 17 से लेकर 19 तारीख के बीच में बारिश हो सकती है और कहीं पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। और उसके बाद मौसम खुलने पर व धूप निकलने पर सरसों की आवक बढ़ेगी मंडियों में। फिलहाल व्यापारी सरसों तेल में सिर्फ रेडी काम करें। वहीं सरसों को स्टॉक करने का बिल्कुल सही समय अप्रैल का पहला सप्ताह रहेगा, जहां भाव अपने निचले स्तर पर रहेंगे। अप्रैल के शुरुआत में ही सरसों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। भाव 6,500 से नीचे, कहीं पर 6,000 से भी नीचे आ सकते हैं, ये जानकारों का मानना है। सरसों की चाल आगे मौसम कैसा रहेगा और किसान की बिकवाली कैसी होती है और प्लांटों की खरीदारी पर निर्भर करेगा, क्योंकि प्लांट कितनी खरीदारी करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, उसके आधार पर बिकवाली होगी। तो सरसों के भाव तेजी मंदी पर निर्भर करेंगे। प्लांट की खरीदारी ज़्यादा होगी, हो सकता है भाव बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है प्लांट खरीदारी कम करें तो भाव गिर भी सकते हैं। और सभी किसानों व्यापारी भाई है, व्यापार अपने विवेक से करें, अपने समय के निर्णय से करें। हम आपको तेजी मंदी की रिपोर्ट देते रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।